अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक पार्क में आया हूँ और यहाँ खिज़ां फॉल जिसको कहते हैं, बड़े मज़े का सीन चल रहा है। अच्छा, यूके में जब मैं आया था उस टाइम भी फॉल था, लेकिन पिछले साल का जो फॉल था तो मुझे इतना मतलब दिल उदास था तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस साल का जो फॉल है ना, देख के मज़ा आ रहा है। यानी यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है उसमें भी हर जगह फ्लावर्स होते हैं, फॉल में भी पत्ते गिरे होते हैं हर जगह। ये जो कनाडा वाला पत्ता होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये कनाडा के झंडे के ऊपर भी इस तरह का पत्ता लगा हुआ है। तो खैर, कनाडा से बाहर वापस आए हैं यूके, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोग जो यूके में आते हैं, चाहे फैमिली के साथ आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, तो उनकी सेविंग क्यों नहीं होती, पहली बात ये। और दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोन लेके आ रहे होते हैं, इन्होंने अपनी फ़ीस जो पे की है वो उन्होंने लोन के थ्रू पे की है, यानी उन्होंने किसी से उधार लिए पैसे। तो क्या वो यहाँ पे आके एक साल के अंदर वो लोन रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारी वीडियोस पहले तो इस पर मैंने बनाई है कि फ़ीस अपनी पे कर सकते हैं कि नहीं। तो उसमें दोबारा बताता हूँ, जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फ़ीस पे कर लेते हैं अपनी, लेकिन बैचलर के 50-50 होता है, कुछ पे कर भी लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे अपनी फ़ीस खुद पे नहीं की जाती। अच्छा, जब बंदा यूके में आ जाता है ना, यूके में बहुत सारी ऐसी लवाजमात हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे ख़र्चे हैं जो ग्रोथ के लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी लेना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और जॉब्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी नहीं लेते तो फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गाड़ी ले लेते हैं तो फिर उसमें ख़र्चा निकल आता है, गाड़ी की इंश्योरेंस दें, फिर गाड़ी खड़ी भी हुई है ना तो उसका भी खर्चा। पाकिस्तान में तो यह गाड़ी खड़ी कर दी, गराज में चल नहीं रही, नुकसान तो नहीं कर रही। यहाँ पे गाड़ी खड़ी भी हुई है, आपने उसका जो टैक्स है वो देना ही देना है, आपने उसका जो इंश्योरेंस है वो देनी ही देनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ जिसकी वजह से बंदों के पास पैसों की सेविंग नहीं होती, स्टार्टिंग में नहीं होती, लेकिन एवेंचुअली ये चीज़ें बेटर होती हैं और एवेंचुअली आपको सेविंग करना चाहें तो कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर आप अपने ख़र्चे अखराजात खामखा बढ़ा लें, आप कहें नहीं जी मैंने तो घर में अब टीवी भी बड़ा चाहिए मुझे, तो फिर वो एक अलग बात है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ख़र्चा कम करने के लिए क्या स्टूडेंट्स करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि गाड़ी लेंगे तो गाड़ी का ख़र्चा इंश्योरेंस का सबसे बड़ा आता है। पेट्रोल फ्यूल का इतना ख़र्चा नहीं है यहाँ पे। फिर गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो मैकेनिक मिस्त्री बहुत पैसे लेते हैं यहाँ पे, यानी बहुत आपके जो ख़र्चा लग जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 700-800 की गाड़ी है, हो सकता है आपका 1000 पाउंड गाड़ी का मैकेनिक वाला ले ले, तो मतलब फिर आपकी सेविंग किस तरह, फिर सेविंग नहीं होती, फिर सेविंग आपकी लग जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ी नहीं लेते, आप लॉन्ग टर्म में आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। आपको गाड़ी की वजह से बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो नहीं मिलेंगी, मिस हो जाएंगी, इजी जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सिर्फ ये नहीं कि डिलीवरी या इससे रिलेटेड कोई जॉब है, सिक्योरिटी करते हैं आप, केयर वर्कर बन गए हैं, केयर में भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी होना ज़रूरी होता है। तो मतलब उसके बाद तो मकसद कहने का ये है कि गाड़ी जब रखेंगे तो भी खर्चा, ना रखें तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर ये ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। गाड़ी यूके में लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर गाड़ी ले लेते हैं तो एक तो पैसे उसमें चलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे जो आप अर्न कर रहे होते हैं, एक तो आपने स्टूडेंट्स ने फ़ीस देनी होती है पहले साल में। तो ये होता है कि भाई आप लोन रिटर्न करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने लोग देखे हैं जो रिटर्न कर लेते हैं। मुश्किल है लेकिन स्टिल इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी फ़ीस भी दे लेते हैं और लोन भी रिटर्न कर लेते हैं। वो कि वो काम कोई उनको ऐसा मिल जाता है, कोई वो ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जो इजी होता है, जिसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो मोस्टली वो काम सिक्योरिटी होता है जो सबसे इजी है और उसमें पैसे अच्छे बन जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है लोन भी लेकर आएँ और फिर आप लोगों को क्या कहें कि मैं लोन 1 साल में रिटर्न कर दूंगा। तो ऊपर नीचे ऊंच नीच हो सकती है, कह दें कि यार कोई नहीं मैं 2 सालों में रिटर्न कर दूंगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस कम है ना, तो वो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपना लोन भी रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी टाइप्स के आपको टैक्स देने पड़ते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको टैक्स देने पड़ते हैं। सैलरी में से इतना ज़्यादा टैक्स कट जाता है आपकी। अगर 2500-2600 सैलरी है तो उसमें से 500-600 आपका टैक्स कट जाएगा। 1800-2000 आपका टैक्स कटने के बाद आता है। तो भाई इतना ज़्यादा टैक्स कट जाता है, लेकिन स्टिल 1800-2000 एक हैंडसम अमाउंट होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यही आता है कि आपने उसमें से फ़ीस देनी है। फिर उसके बाद जो आप कुछ सेविंग थोड़ी बहुत करते रहते हैं
वो आपकी सेविंग लग जाती है। समटाइम्स कोई आपने मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल बाहर आते हैं, सारों ने कपड़े लिए हुए हैं, मोबाइल लिए हुए हैं, चीज़ें ली हुई हैं, तो फिर बंदा जो है वो बिल्कुल ही, यहाँ तो आप मान जाए ना कि यार मैं बिल्कुल ही, मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने जो है वो जॉब पे भी मैंने गाड़ी भी नहीं लेनी, मैंने उड़ के जाना है, ठीक है। और मैंने जनाब शूज़ मैंने नहीं पहनने, मैंने जो है ना कोई पुराने फटे पुराने शूज़ ले लूँगा, और जो जैकेट मैं पाकिस्तान से लेके आया था मैं हमेशा वही पहनूँगा, फटी है पुरानी है जैसी भी है, तो हो सकता है फिर आपको जॉब भी ना मिले और आपको जो सेविंग है वो फिर भी नहीं होगी। मकसद कहने का ये है कि इस तरह की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहें। इस तरह की ज़िंदगी जीने के से बेहतर यही है कि आप यहाँ पे ना ही आएँ, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे भी हैं एक रूम में 3-3 रह रहे हैं, तो मेरे से तो रूम शेयर नहीं होता किसी से, लेकिन मजबूरी में फिर करना भी पड़ता है। स्पेशली जो लोग लंदन में रह रहे हैं मेरी बात से एग्री करेंगे, वहाँ पे हालात ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम, क्योंकि वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो खर्चा मैं बताने लगा था गाड़ी वाला है, और दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो रेंट का होता है। खाने का यहाँ पे खर्चा नहीं है, खाना यहाँ पे सस्ता है, चीप है, बाहर से ना खाएं, ठीक है। पैसे बचाने का एक तरीका ये है कि आप बाहर से खाना ना खाएं, घर में खुद बना के खाएं। अगर खुद बना के खाएं 100 पाउंड बहुत ज़्यादा है एक बंदे के लिए। अगर आप कपल हैं या 2 लोग हैं, 200 पाउंड महीने का बहुत ज़्यादा है। बिल्स इतने ज़्यादा नहीं आते, डिपेंड करता है, अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है 24 घंटे आप हीटर ऑन करते हैं फिर तो आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं ज़्यादातर रज़ाई यूज़ कर लेते हैं, ब्लैंकेट यूज़ कर लेते हैं, ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो बिल वाला पैसे यानी जो बचा सकता हूँ वो मैं बचाता हूँ। मुझे इतनी सर्दी लगती भी नहीं है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है फिर वो हीटर ऑन करते हैं, जिनको हीटर की आदत होती है। मुझे तो बचपन से ही, पाकिस्तान में भी हमारे अम्मा अब्बा ने कभी हीटर ऑन नहीं किया था, तो मुझे आदत ही नहीं है। मुझे बुरा लगता है, ऐसे मुझे इचिंग होती है हीटर से ना, मुझे एलर्जी है, तो इसलिए मैं हीटर वगैरह यहाँ पे भी ऑन नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा खर्चा है ना यूके में, वो ट्रैवलिंग का आता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना, फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। टैक्सी कराएंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप ट्रेन या ट्रैम या बस भी यूज़ करते हैं ना, वो कुछ चीप पड़ जाती है, लेकिन वो उस सूरत में चीप पड़ती है अगर आपको डेली का अपना रूट पता है कि मैंने रोज़ इधर ही जाना है। अगर कोई बंदा रोज़ नई जगह पे जा रहा है, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, केयर वर्कर वाले हैं, या जिन्होंने टाइम पे पहुंचना है, तो उनके लिए जो है ना यहाँ मसला बन जाता है कि यार वो एक स्पेसिफिक रूट पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बस पास बनवा लेते हैं, जिन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना है, घर जाना है, काम पे जाना है, 3 जगह हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात वही है कि फिर आपकी ग्रोथ फिर भी नहीं होती। तो गाड़ी लें या प्राइवेट ट्रैवल करें, तो दोनों में तकरीबन खर्चा तो फिर भी सेम ही है, ठीक। क्योंकि अब आप पर तो है नहीं है जो आप कहीं मैं उड़ के चला जाऊँगा काम पे, या पैदल कितना चलोगे। हाँ, अगर करीब कोई बहुत बंदा लकी है, घर के पास उसे काम मिल गया और यूनिवर्सिटी भी उसके घर के पास है, फिर दैट इज़ समथिंग एल्स। और एक और चीज़, फिर जो आप पैसे सेविंग करते भी हैं ना, वो PSW में लग जाते हैं आपके, ठीक है। मतलब PSW की भी 1700-1800 पाउंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी PSW में कन्वर्ट होने के लिए। जो भी लोग बैचलर या मास्टर पे आए हुए हैं ना, इन्हें फ़ीस निकालेंगे, औखा सौखा वक्त गुजारेंगे, कोई लोन लिया हुआ है, कोई रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद PSW के पैसे देने पड़ जाएंगे। और अगर आपके साथ बेबी और बच्चे हैं और बेबी आपकी वर्किंग नहीं है, सिर्फ एक बंदा कमा रहा है और 3 बंदे 4 बंदे हैं, तो भाई उसको मुफ्त में पैसे देने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, उन बच्चों की भी देनी पड़ेगी और बीवी की भी देनी पड़ेगी, अपनी भी देनी पड़ेगी। है तो उसको फुल टाइम वर्क अलाउ, काम तो उसको मिला हुआ है, लेकिन उसके क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा मसला बन जाता है। तो मेरा तो ये सजेशन होती है, जो हस्बैंड वाइफ आते हैं दोनों काम करने की कोशिश किया करें, तो तभी पैसे बचते हैं। उसके बगैर हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बचत ये हो जाती है यूके में कि लाइफस्टाइल जो है ना, ये बचत हो जाती है। लेकिन इतने बुरे हालात नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कि स्टिल बचत हो जाती है। 400-500 पाउंड यहाँ पे मैं फिर भी कहता हूँ कि बंदे सेव कर लेते हैं। इतने ज़्यादा खर्चे निकालने के बाद भी जो 400-500 पाउंड है वो बंदे के फिर भी सेव हो जाते हैं। तो ये जो टिप्स मैंने बताई हैं, खाना शाना घर से खाएं तो फिर तो और भी पैसे ज़्यादा आपके सेव हो जाते हैं। लेकिन रूममेट्स बाहर से खा रहे होते हैं, खुद पकाने का बाज़ का दिल भी नहीं करता, फिर बंदा कहता है बाहर से खा लेते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन इवेंचुअली चीज़ें बेटर होती हैं। शुरू में आगे यहाँ पे सबको ही मसला होता है, सबका ही एक दफ़ा रोना निकलता है, मेरा भी निकला था। तो ये वजूहत हैं जी यूके में पैसे सेव क्यों नहीं होते लोगों के। लोग क्यों यहाँ पे ऐसा एक गेम चल रही होती है, जैसे मोबाइल के अंदर ना, यहाँ पे पैसे आते हैं मोबाइल में और पे भी हम करते हैं मोबाइल से, कैश तो हाथ में आता ही नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा होता है कि गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में पॉइंट्स आ गए जी, 20 पॉइंट आ गए, 50-100 पॉइंट आ गए, और फिर यूँ बिल पे कर दिया तो पॉइंट निकल गए। मतलब ऐसे लग रहा होता है कॉइन्स है जैसे गेम्स में होता है। तो ऐसी कहानी चल रही होती है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनको ये पॉइंट गेम्स वाली पता है, तो वो
मुझसे एग्री करेंगे। बहुत थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।